आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी परीक्षा का सामान्य हिंदी के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वहाँ पर 5 मार्क्स का दिया है, यानी कि 5 एमसीक्यूज आपके पास वाक्यांश के लिए एक शब्द से आने वाले हैं। तो इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द को लिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज से पहले की कई परीक्षाओं में ये एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लगभग ये 20 प्रश्नों का कलेक्शन हमने उन प्रश्नों को लिया है जहां पर आयोग की नज़र ज़्यादा रहती है। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो वाक्यांश हमारे पास क्या है, संध्या और रात्रि के बीच का समय। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है गोधूली, दूसरा है सायंकाल, तीसरा है निशोत, चौथा है अर्धरात्रि। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोधूली। ठीक है, गोधूली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय, यानी कि वाक्यांश हमारे पास क्या है, संध्या और रात्रि के बीच का समय, और इसके लिए एक शब्द हो जाएगा गोधूली। अब इसी तरीके से जो है और भी हम कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दूसरा हमारे पास जिसका कोई आकार नहीं होता है, तो उसके लिए एक शब्द है निराकार, यानी कि निराकार शब्द का क्या अर्थ है, निराकार का अर्थ है कि जिसके लिए जिसका कोई आकार नहीं है। तो जिसका कोई आकार नहीं ये वाक्यांश हो गया और इसके लिए एक शब्द है निराकार। दूसरा है श्रेष्ठ कुल, कुल हो गए। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कुल कर देना आप इसको, ये कुल होगा। ठीक है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि वाक्यांश हमारे पास क्या है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलीन, और कुलीन का क्या अर्थ हो जाएगा, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला। चौथा है हमारे पास उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वाक्यांश है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा वायव्य। ठीक है, वायव्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा, अपने सहारे पर रहने वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, एक शब्द क्या है, स्वावलंबी। ठीक है, और स्वावलंबी शब्द का क्या अर्थ है, अपने सहारे पर रहने वाले। फिर नेक्स्ट है 6, करुण स्वर में चिल्लाना। ठीक है, तो ये क्या है, करुण स्वर में चिल्लाना हमारे पास वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा चीत्कार। ठीक है, और चीत्कार शब्द का क्या अर्थ है, करुण स्वर में चिल्लाना। फिर नेक्स्ट है ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा चंपू, और चंपू शब्द का क्या अर्थ है कि ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8वां, जिसका हाथ बहुत ही चलता हो। ठीक है, जिसका हाथ बहुत ही चलता हो। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा क्षिप्रहस्त। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्षिप्रहस्त, और क्षिप्रहस्त शब्द का क्या अर्थ है, जिसका हाथ बहुत ही चलता हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास खून से रंगा हुआ। ठीक है, ये वाक्यांश है, खून से रंगा हुआ, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा खून रंजित। ठीक है, तो रक्त रंजित, यानी कि रक्त रंजित शब्द का क्या अर्थ है, खून से रंगा हुआ। फिर नेक्स्ट है यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा यागिक, और यागिक शब्द का क्या अर्थ है, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 11। ठीक है, किसी टूटी हुई इमारत का शेष भाग। ठीक है, कोई टूटी हुई इमारत है उसका शेष भाग, ये वाक्यांश है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, ये एक शब्द हो जाएगा भग्नावशेष। ठीक है, और शब्द भग्नावशेष का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी टूटी हुई इमारत का शेष भाग। नेक्स्ट हमारे पास है जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, ये वाक्यांश है। ठीक है, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, इसके लिए हो जाएगा मर्माहत। ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मर्माहत, और मर्माहत का क्या अर्थ है, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो। फिर नेक्स्ट है शीत ऋतु की वर्षा, ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा महावट। ठीक है, और महावट का क्या अर्थ है, शीत ऋतु की वर्षा। फिर नेक्स्ट है 14, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो। ठीक है, ये वाक्यांश है, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुकुल, और मुकुल शब्द का क्या अर्थ है, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो। फिर नेक्स्ट है 15, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ठीक है,
वाक्यांश है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सार्वभौमिक। ठीक है, और सार्वभौमिक शब्द का क्या अर्थ है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। फिर नेक्स्ट है 16, जो बाएं हाथ से काम करता हो। ठीक है, अब देखिए जो बाएं हाथ से काम करता हो, ये हमारे पास क्या है? वाक्यांश है, और इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सब्यसाची। ये बा आ रखा है यहाँ पे आधा, लेकिन वाह करना है इसको। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सब्यसाची। और सब्यसाची शब्द का क्या अर्थ है? जो बाएं हाथ से काम करता हो। फिर नेक्स्ट है 17, समान उम्र वाले लोग, ये वाक्यांश है। ठीक है, तो समान उम्र वाले लोगों के लिए एक शब्द क्या आएगा? ये आएगा समवयस्क। ठीक है, और समवयस्क शब्द का क्या अर्थ है? समान उम्र वाले लोग। फिर नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय। ठीक है, ये हमने अभी जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस किया था, ये वाक्यांश है, इसके लिए क्या आ जाएगा? गोधूली। ठीक है, नेक्स्ट है 19, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, तो ये पूरा हमारे पास क्या है? वाक्यांश। ठीक है, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, तो उसके लिए एक शब्द आएगा निरापद, और निरापद शब्द का क्या अर्थ होता है? जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मनाने के लिए की गई विनती। ठीक है, मनाने के लिए की गई विनती के लिए एक शब्द आएगा मनुहार, और मनुहार शब्द का क्या अर्थ होता है? मनाने के लिए की गई विनती। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।